बेल आइकॉन दबाएं। फेसबुक पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ मोना। कार्यक्रम आसान योग से कोरोना को कैसे करें दूर, एक बार फिर हम मौजूद हैं नए योग के माध्यम से आपको स्वस्थ रखने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है योगाचार्य डॉक्टर पीके मिश्रा जी। धन्यवाद। पिछले 9 दिनों से लगातार हम आपको योग के माध्यम से स्वस्थ रखने के तरीकों के बारे में बता रहे हैं। आज हमारा इस कार्यक्रम का आखिरी दिन है। अब यह कार्यक्रम सप्ताह में सिर्फ रविवार के दिन ही आपको देखने को मिलेगा। हर रविवार को हम इसी समय पर आपके सामने मौजूद रहेंगे और योग से कैसे स्वस्थ रहें इसके बारे में बताएंगे। हमारे इस कार्यक्रम भी बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम इस स्पेशल एपिसोड में किसी एक गंभीर बीमारी पर विशेष चर्चा करने के साथ साथ उन सभी योग आसनों के बारे में बताएंगे जिसे कर आप बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो हर रविवार देखना ना भूले हमारा ये कार्यक्रम। आज का हमारा ये एपिसोड अंतिम है, लेकिन बेहद खास भी है। चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। अगर सबसे पहले सवाल की बात करेंगे सर, तो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास उतना समय नहीं है कि वो ज्यादा देर तक योग कर सके। सुबह उठने के साथ काम पर जाने की जल्दी लोगों को मौका कहाँ देती है योग करने का। सर, कम समय में अधिक लाभ पाने के लिए कौन से योग करने चाहिए? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और बहुत ही ज़रूरी बातें आपको बतानी है। ये प्रश्न हर किसी को के जहन में ये गुजरता है कि योग करने का वक्त नहीं मिलता इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में। तो क्या करें जिससे कि हम स्वस्थ रख सकें अपने शरीर को और कार्यशीलता बनी रहे। इसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही लाभकारी और ज़रूरी बातें। आपका शरीर आप नहीं जानते कि आपका शरीर अद्भुत मिला हुआ है। प्रकृति ने इसे अद्भुत बनाया है और पूर्ण सक्षम बनाया है। इसमें सिर्फ आपका योगदान 15% होता है और स्वस्थ रखने के लिए इसके पास इंटेलिजेंसिया पूरी की पूरी है। किस प्रकार ये अपने को स्वस्थ और आपको ऊर्जावान बनाए रखने में इसके पास जो ज्ञान है, जो अंदर का ज्ञान है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो भी आपके तंतु हैं, सभी अपने में पूर्ण सक्षम हैं अपने को स्वस्थ करने में और खुद ब खुद ये स्वस्थ करने की दिशा में कार्यशील रहता है। आपको ऊर्जावान बनाए भी रखना और स्वस्थता भी प्रदान करना। तो ये आप मान लें और इस पे आप अमल करें कि हमें कैसे इस शरीर को स्वस्थ खुद ब खुद ये रखने में सक्षम हो सके, क्या करना होगा। बस इतना सा ज्ञान। कहते हैं इंग्लिश में एक, इग्नोरेंस इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स। अज्ञानता ही मूल कारण है हर कष्ट का। रोग हो या वायरस का अटैक हो या कोई भी कष्ट हो, उसके पीछे जो कारण है वो अज्ञानता है। तो ज्ञानी बन जाएं। और ज्ञान शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत बड़ा ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। बाकी तो शरीर, मैंने कहा आपको, ये अद्भुत मिला हुआ है, खुद ब खुद स्वस्थ रखना ये जानता है। लेकिन अनुशासित अगर आपकी ज़िंदगी बना लें आप, अनुशासन के लिए योग की आवश्यकता नहीं होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो अनुशासित आपका योग, अनुशासित आपका लाइफ स्टाइल हो जाए तो आपको योग करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। अब ये अनुशासन क्या चीज़ की तरफ इंगित करता है, कौन सा अनुशासन हमें बरतना है ताकि हम पूर्ण स्वस्थ लाभ पा सकें अपने शरीर का। तो इसमें 3 बातों का ख्याल। एक तो
हमारा भोजन, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि हम कितना, कैसा और किस वक्त, क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइम, इसका ज्ञान हमें लेना होगा। और अगर आपने ये समझ लिया, कोई बड़ी बात नहीं है समझना, ये आपने अगर समझ लिया तो आप सत्य मानिए कि आपको कोई रोग नहीं होगा। मैंने पिछले एपिसोड में इस पर विस्तार से आपको समझाया है, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइम। मैं आज आपको फिर से दोहराता हूँ। पहले टाइम की बात करें। किस वक्त खाना खाएं? शरीर खुद ब खुद ये जानता है कि मुझे कब भूख लगेगी और वो इंडिकेशन देगा कि इसे भूख लग गई। जब भूख लगे तब आप खाएं। लेकिन रूटीन लाइफ में हम इस पे ध्यान नहीं देते और हमें समय से कहीं पहुंचना होता है तो पहले हम बगैर भूख के खा बैठते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है? आप एक सप्ताह का चयन करें और हल्का भोजन, अगर टाइम आपका फिक्स है भोजन का तो, और जाना भी है, भूख नहीं लगी हुई है, तो आप उस समय आधा पेट खा के जाइए। ये शरीर पचा लेगा। लेकिन पूरा भर के अगर आप खाते हैं तो चूँकि एंजाइम उतना स्ट्रांग नहीं बनता जिससे कि पाचन क्रिया पूरी की पूरी हो सके, तो आप ऐसा कर लें। फिर वो सेट राइट कर लेगा। आपके टाइम को खुद ब खुद शरीर समझ लेगा। आप समझाएं उसे। ध्यान रहे, ये बड़ी बहुत ज़रूरी बात कह रहा हूँ मैं, छोटी बात है लेकिन बहुत ज़रूरी कह रहा हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि मेरी भूख इस टाइम में लगे, पहली बात तो मैंने कही आपको कि भूख लगे तभी खाएं, नहीं तो नहीं खाएं। लेकिन ये संभव नहीं हो पाता, लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है। तो आप इसे बना लें, ये अनुशासित हो जाएगा खुद ब खुद और समझने लग जाएगा कि आपका टाइम क्या है, वो अपने टाइम से सेट कर लेगा। तो आधा पेट भोजन करें अगर भूख नहीं है तो। और ये आपके 7 दिन का प्रयोग रहेगा, चाहे वो दिन सुबह का नाश्ता हो या दिन का खाना हो, चाहे रात्रि भोजन हो। 1 वीक अगर ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि इसी वक्त आपको भूख लगेगी और आपका टाइम सेट हो जाएगा। ये अनुशासन है टाइम का। साथ ही साथ रात्रि भोजन को निषेध कीजिए। मैं कह रहा हूँ निषेध करना मतलब पूरा छोड़ देना। अगर नहीं छोड़ पाते हैं, लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है रात्रि भोजन, क्योंकि लेट नाइट काम करना पड़ता है किन्हीं किन्हीं को, तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा भोजन करें जो 4 घंटे में पचने वाला हो। भोजन 3 प्रकार के होते हैं। आपकी थाली में 3 तरह के आइटम्स होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट वाले आइटम, अधिकता उसमें होती है। रोटी सूखी हो, ताज़ी हो, और सब्जी, हरी सब्जी, जिसमें कि जल तत्व की मात्रा पहले से मौजूद प्रकृति ने दी हुई है, उसका चयन करें रात्रि भोजन के लिए। और ये 4 घंटे में ये पच जाता है। स्टमक में जब जाता है, थैली में पहुंचता है, तो वहीं क्रिया में इसकी मुंह से लेकर के और उस थैली तक, ऊपर जो थैली है आपकी स्टमक उसको कहते हैं, उसमें 4 घंटे में वो पच जाता है। इसे आप करें। और रात्रि भोजन जब करते हैं तो 15 मिनट ज़रूर टहलें और सोएं। तब कहता है कि भोजन करने के बाद 2 घंटे के बाद ही सोना चाहिए। तो कोशिश करें आप हल्के पेट हो, आपका हल्का हो, और रात्रि भोजन लेट अगर है तो हल्का करें, यही 4 घंटे वाला भोजन। बाकी दूसरा आइटम होता है प्रोटीनस आइटम, तीसरा आइटम होता है फैटी आइटम। तो प्रोटीनस आइटम आप दिन में लें, रात्रि में प्रोटीनस आइटम ना लें। मिल्क को अवॉइड करें रात में। अगर लेट नाइट अगर आप भोजन करते हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, दिन में लें आप। इस तरह से आप अगर रखेंगे तो आपका पाचन पूर्ण होगा, गैस नहीं बनेगी और अनपच खाना ही रोग का कारण होता है। सर आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले बता दें एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से, कमोद भट्ट। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, स्वागत है आपका।
हाँ, मैं कह रही हूँ सर, फॉलो कर रही हूँ आपको। मेरा एक सवाल है कि मानव शरीर संरचना में योग का महत्व क्या है? फिर से दोहराएं, आपकी आवाज पूरी नहीं मिली हमें। शारीरिक संरचना में योग का कितना महत्व है? शारीरिक संरचना में, गुड, बहुत उम्दा प्रश्न आपका। शारीरिक संरचना, प्रकृति ने बनाया इस शरीर को, और प्रकृति से जुड़े रहना ये योग सिखलाता है। प्रकृति से जुड़े रहना मतलब कि प्रकृति से बना हुआ है। किस आप ये संरचना जो है, प्रकृति योग क्या कहता है, इसे क्या क्या चीज़ से बनाया है प्रकृति ने, इसकी जानकारी विशेष इसमें आपके प्रश्न में आना चाहिए उत्तर में। तो ये शरीर बना हुआ है, प्रकृति ने बनाया, पहली बात, और 5 तत्वों से बनाया। पंचभूत कहते हैं उसे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये जो अंदर और बाहर जो स्ट्रक्चरल बॉडी है, जो कुछ भी है अंदर, जो कुछ भी है बाहर, ये बना हुआ है 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसकी मात्रा अलग अलग उसने ली है, और मैं मात्रा में विशेष यही कहूँगा कि जल तत्व इसने 70% लिया है। प्रकृति ने इसे जो बनाया है, इंटेलिजेंट बनाया है, मोस्ट इंटेलिजेंट बनाया है। और मानव शरीर को जल तत्व दिया है उसने 72%। तो आप सोच लीजिए कि जल की कितनी महत्ता है, क्योंकि ये जल इंटेलिजेंट है और इसमें गतिशीलता, कार्यशीलता अधिक से अधिक लाई जा सकती है इलास्टिक बॉडी बनाने में। और जल की कमी ही रोग का कारण है। स्टिफनेस रोग होता है। इलास्टिसिटी इज लाइफ एंड स्टिफनेस इज डेथ। तो जल की मात्रा कम ना हो, इसमें योग चूँकि पूर्ण विज्ञान है, संपूर्ण विज्ञान है शरीर के लिए और जीवन के लिए, तो इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। और इसको ध्यान में रख के जो अपना जीवन निर्वाह करेगा, वो उससे कभी भी रोग नहीं होगा। तो मैंने फोकस किया कि जल तत्व की कमी ना होने दीजिए, क्योंकि जल तत्व की कमी होगी, आपके ऑर्गन सूखेंगे और वो रोगी होगा, उसकी कार्यशीलता कम होगी। तो इसके लिए आपने जो प्रकृति डायरेक्ट जल के रूप में जो दे रहा है, उसे आप ग्रहण करें और डायरेक्ट ग्रहण करें। जैसे कि फल, जल का व्यवहार करें सुबह में प्यूरिफिकेशन के लिए, और सब्जी लें तो जल तत्व जिसमें ज़्यादा है उसको आप करें। ये योग के माध्यम से ही हमें ये ज्ञान मिला है, तो इसका जैसो ध्यान करें। 5 तत्व से बना हुआ ये शरीर, जिसमें जल की मात्रा सबसे अधिक 100% में 72% इंटेलिजेंट है, इलास्टिक बॉडी है। जब तक बॉडी इलास्टिक रहेगी, आपकी बॉडी बिल्कुल कार्यशील रहेगी और कोई रोग नहीं होगा। तो इसको जो है सो ध्यान दें। मैं आपको यही कहूँगा कि ऐसा भोजन करें जिसमें जल की मात्रा अधिक हो। सलाद को यूज करें ज़्यादा से ज़्यादा। कार्बोहाइड्रेट के आइटम को ज़्यादा रखें, प्रोटीनस आइटम को अपने उम्र के अनुसार रखें, और इस प्रकार आपका जीवन रोग मुक्त रहेगा। धन्यवाद आपका। सर, हम बात कर रहे थे कि कम समय में लोग कौन से ऐसे योग के आसन करें जिससे उनसे जल्दी प्रभाव मिले और उनके जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाए, तो उसके बारे में बात कर रहे थे। हम चाहेंगे कि आप उसी के बारे में अब आगे बताएं और उन आसनों के बारे में बताएं जो करके लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकें। जी, तो मैं ये बता रहा था कि 3 बातों का ख्याल योग करने का वक्त नहीं मिलता है अगर, तो अनुशासित आपका भोजन हो, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड टाइम, मैंने आपको इस पे बताया है। टाइम के बारे में से बता दिया मैंने। क्वांटिटी आपकी खुद ब खुद जो है सो, ये माने क्वांटिटी की बात करें तो आप भोजन करें, 7 दिन का एक चयन करें, और खुद ब खुद आपकी क्वांटिटी आप खुद देख सकेंगे कि मेरी ये क्वांटिटी होनी चाहिए। कैसे? भोजन करने से पहले जो आपके पास एनर्जी थी, भोजन करने के बाद वही एनर्जी अगर बरकरार है, एनर्जी का ह्रास नहीं हुआ, लेथार्जिसिटी नहीं आई, आलसपन नहीं आया,
तो वही क्वांटिटी आपकी होनी चाहिए। अगर आलसपन घेरता है, इसका मतलब है कि आपने क्वांटिटी जो होनी चाहिए अंदर प्रवेश डालने की, वो उससे आपने अधिक ले ली। तो इस पे आप ध्यान दीजिए, और इस प्रकार अगर भोजन करेंगे तो पूरा का 100 में 100% पचेगा वो, क्योंकि एनर्जी कम होना, पाचन क्रिया बाधित होना, दोनों ही एक साथ होता है। तो क्वांटिटी की बात। क्वालिटी में विशेष ध्यान देना है कि रात्रि भोजन आप ऐसा लें जो 4 घंटे में पच जाए। प्रोटीनस आइटम दिन में लें, रात्रि में ना लें, और जल्दी लें आप। तो ये क्वांटिटी, क्वालिटी एंड टाइम में शॉर्ट में मैंने बताया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि दूसरा फैक्टर क्या है स्वस्थ रखने के लिए। स्वस्थ रखने के लिए दूसरा फैक्टर है एक्टिविटी। फिजिकल वर्क करना होगा आपको। ऐसा काम अगर आप करते हैं कि टेबल कुर्सी पर बैठ के अगर काम करते हैं तो आपको योग करना होगा, या नहीं तो ऐसा कर लें, जॉगिंग करें। जब भी आपको मौका मिले, जब आपका पेट हल्का हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, खाना खाने से पहले, कोई भी खाना खाते हैं तो 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आप जॉगिंग कर लें। थोड़ा सा बैठ जाएं 1 मिनट के लिए, शरीर विश्राम में आ जाता है, बैठ जाएं और तब आप भोजन करें। मैंने बताया कि जो अगर योग नहीं कर पाते हैं आप, तो इतना करना होगा। अगर आपका बैठ कर के काम करने का है तो इतना करना होगा। दूसरी बात कि एक्टिव बॉडी आपको देनी होगी। और जर्किंग वाली चीज़, अगर आप दौड़ सकें, अगर आप जेंट्स हैं तो दौड़ने का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपकी बॉडी मांगती है जर्किंग। जर्किंग एक मैग्नेटाइज्ड इवेंट है। वो जब बॉडी जर्क होता है, जर्किंग इन द सेंस कि जंपिंग जब होती है दौड़ने से भी, और सांस की प्रक्रिया आपकी तेज होगी, तो आपका ऑक्सीजन अंदर जाएगा ज़्यादा, वो भी भोजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा बाहर, वो रोग है। तो 3 माध्यम से, एक तो अनुशासित भोजन, दूसरा है कि आप जॉगिंग बार बार करें, 2-3 मिनट ही सही। तीसरी बात है कि आप अगर जेंट्स हैं तो दौड़ें, और लेडीज़ हैं तो मैं उनको बोलूँगा कि जॉगिंग पे ही आप रुकिए, और इस तरह से आप अपने लाइफ स्टाइल को रखिए, खुद ब खुद कर लेगा। तीसरी बात प्यूरिफिकेशन की, बहुत इम्पॉर्टेंट। बॉडी खुद ब खुद सक्षम है कि जितने भी विषैले तत्व होते हैं भोजन से निकले हुए, उनको वो निकाल देता है, और क्षमतावान है, अंदर क्षमतावान है। लेकिन क्षमता कम अगर हुई है, और हो जाती है, वो आपके लाइफ स्टाइल के कारण, क्योंकि आप अनुशासित भोजन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए क्वांटिटी टॉक्सिन्स की, मतलब कि विषैले तत्व की अधिक हो गई। सॉलिड पैखाना, मतलब वहाँ रुकावट आएगी अगर अधिकता है उस क्षेत्र में, और उतना नहीं निकाल पाता शरीर। और दूसरी चीज़ है कि जो किडनी के माध्यम से जो एसिडिक नेचर के जो टॉक्सिन्स हैं, जो विषैले तत्व हैं, जो भोजन से ही निकले हैं, वो पूरा का पूरा नहीं निकल पाया, पेशाब उसे नहीं निकाल पाया। आप नहीं जान पाएंगे कि पूरा निकला या नहीं निकला। उसके लिए सुबह में आप ज़रूर 4-5 गिलास धीरे धीरे करके नाश्ते से पहले आप सुसुम जल आप लें, हल्का थोड़ा सा गर्म करें, और उसमें नींबू की मात्रा अगर डाल दें तो अति उत्तम। इस प्रकार आप करें। और पेय पदार्थ के रूप में जो इंस्टेंट आपको प्यूरिफिकेशन में काम करता है, उसे नींबू और शहद, इसे आप दिन में कई बार आप लें, अपनी मात्रा समझ के, नींबू की और शहद की। और फल का सेवन करें। दो खाने के बीच ही फल का टाइम होता है। खाली पेट फल ना लें, रात्रि में फल ना लें, और जब भी लें तो 2 भोजन का जो अंतराल होता है उसके आधे भाग में आप फल का सेवन करें, तो आपका प्यूरिफिकेशन होता रहेगा। सलाद को अपने भोजन के साथ रखें, तो सिस्टम आपका क्लीन करके रखेगा। वो 5 जल लेना, अधिक सुबह में जॉगिंग करना, और फल का सेवन करना, फल भी अपने लाएं, सलाद का सेवन करना। फिर प्यूरिफिकेशन खुद ब खुद करने में ये सक्षम है। आपको कभी रोग नहीं होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, योग की आवश्यकता नहीं होगी आपको। धन्यवाद।
सर हमारे साथ भोपाल से एक कॉलर जुड़ चुकी हैं जिनका नाम है प्रार्थना वशिष्ठ। स्वागत है मैम आपका हमारे कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। उसके लिए कैसी डाइट लेनी चाहिए? मैम आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, अपना क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट करें मैम। मुझे रनिंग का बहुत शौक है, तो उसके लिए कैसी डाइट लेनी चाहिए? गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। रनिंग का शौक है तो एक्टिव बॉडी होनी चाहिए, और एक्टिव बॉडी के लिए आसन, सबसे जो उत्तम आसन है वो है सूर्य नमस्कार। 10 राउंड सूर्य नमस्कार सुबह और 10 राउंड सूर्य नमस्कार शाम करें। तो ये बच्चों को ये ज़रूर कराइए अगर बच्चे, और रनिंग में यहीं से शुरुआत होती है, प्रैक्टिस बनानी होती है, प्रैक्टिस बनाए रखें डेली। रनिंग अगर आपकी पसंद है तो रनिंग की प्रैक्टिस ऑलवेज होनी चाहिए, एवरीडे होनी चाहिए। योग, सूर्य नमस्कार करना है आपने, और डाइट में लिक्विड की मात्रा अधिक बढ़ा दें, तब आपकी बॉडी इलास्टिक रहेगी और फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, क्योंकि दौड़ने वालों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तभी आपकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी आपके पास होगी और अधिकता होगी उसकी, क्योंकि रनिंग के लिए 2 चीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है। एक तो स्लिम बॉडी, हल्की बॉडी हो, और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए उसे फल का सेवन कराएं, अधिक जूस दें उसे। और अगर 25 साल से कम उम्र है तो दूध उनको मिलना चाहिए, क्योंकि ये ग्रोथ पीरियड है, तो उसे दिन में दें। रात्रि में दूध का सेवन ना हो तो बेटर है, और नहीं तो दिया जा सकता है। गैस की शिकायत अगर नहीं है तो, गैस की शिकायत जब अगर आ जाए तो रात्रि में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर देने चाहिए कुछ समय के लिए। तो 3 बातों का ख्याल, एक तो स्लिम बॉडी होनी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसके लिए जल टाइप का भोजन की बात मैं करूं तो फल के पास में अधिक से अधिक भोजन भी है, वो फ्रुक्टोज है, भोजन के रूप में भी एनर्जी देगा, और साथ ही साथ बॉडी को स्लिम रखेगा और इलास्टिक बनाए रखेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखेगा। इतना जैसो वो करें, और प्रैक्टिस रोज करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं प्रार्थना आपकी जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिला होगा। और अगर सर आगे बात करें हम, तो आम बात है लोगों में रोग का होना। ज़्यादातर जो लोग हैं उनके शरीर किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। अगर बीमारियों को दूर करने की बात है तो योग, ऐसे कौन से उसमें योग के आसन होंगे जिसे करके जो लोग बीमारियों से परेशान हैं, किसी को किडनी की समस्या रहती है, किसी को लंग्स की, किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इन सारी दिक्कतों को योग के माध्यम से कैसे दूर किया जा सकता है? बहुत बढ़िया। हम देख रहे हैं कि रोगों की संख्या बढ़ रही है, रोगियों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 50 साल में रोग के नाम जो जानते नहीं थे, कभी जो सुना नहीं था, और नए नए रोग आते चले गए। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है हमारा भोजन। हमारा भोजन जो कुछ भी हमें मिलता है वो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड उसमें यूज़ होता है, तो वो केमिकल है, और इस वजह से हमारे जो अंदर के तंतु हैं वो सही रूप में अपनी ओरिजिनलिटी खोते रहते हैं। ओरिजिनलिटी उनकी होती है, कार्यशीलता कमज़ोर होती है, तो रोग का उत्पन्न होता है। साथ ही साथ अनुशासित अगर भोजन नहीं है तो रोग का कारण है। तो इस प्रकार ये योग के माध्यम से ही जानकारी मिलती है कि हमें किस प्रकार अपने भोजन और रोग मुक्त जीवन रखना है। किसी को कहीं किडनी में प्रॉब्लम है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, जिसको भी है उस रोग के लिए विशेष आसन का एक पैकेज बना होता है। मैं यहाँ उतना एक एक करके जैसे नहीं बता पाऊँगा समय अभाव में। तो आपने हमारे संस्थान से ये आपको
कोर्स कर लीजिए। 15 दिन का, 1 महीने का कोर्स है। रोग मुक्त आप ज़रूर हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और इस तरह से आप ये पैकेज को आप उतने दिनों के लिए आप ज़रूर सीखें। अब आती है बात कि रोग मुक्त जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, जो शरीर के अंदर बात करूं मैं, तो है इम्यूनिटी की। सर हम आगे इससे बात करेंगे इम्यूनिटी पे। अरे आपको बता दें कि एक कॉलर गया से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, श्वेता। श्वेता, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। प्रणाम डॉक्टर साहब। मेरा सवाल ये है कि लचीलापन बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? जी, बहुत बहुत खूब। लचीलापन बनाए रखने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, वाटर, जो शरीर की संरचना में प्रकृति ने 70-72% जो वाटर का समावेश किया है बनाने में, उसे कमी नहीं होने देना है। और इसके लिए आपने योग के माध्यम से और फल आप अधिक से अधिक लें। जहाँ भी आप देखें प्रकृति ने डायरेक्ट रूप में जहाँ भी जल तत्व अधिक दिया है, फल में दिया है। सलाद के रूप में आप डायरेक्ट उसे आप फल ले सकते हैं। अगर उसी जो सलाद आप लेते हैं उसी की सब्जी अगर बना दें तो जल सूख जाता है, मिलता नहीं। इसीलिए डायरेक्ट जो प्रकृति ने जिस रूप में दिया है और ले सकते हैं हम, तो उसे आप लें भोजन के रूप में। साथ ही साथ जो पेय पदार्थ है उसमें आप ये जरूर करें कि नींबू, क्योंकि लचीलापन बनाने में कैल्शियम का बहुत योगदान है। हड्डी के लिए ज़रूरत है उसकी और लचीलापन बनाए रखने में ज़रूरी है। तो नींबू का सेवन करें, शहद और नींबू का सेवन करें दिन में कई बार। और योग करें। योग जो 8 योग का जो चयन मैंने यहाँ दिया है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसे आपने देखा है। अगर पूरा देखा है तो वही योग करने हैं आपको, और नहीं तो फिर मैं आऊँगा तो एक एक करके बता पाऊँगा आपको कि कौन कौन से योग करने हैं। लचीलापन बनाने के लिए जो 8 आसनों का जो यहाँ पे पिछले 9 दिनों से जो एपिसोड दिखाया गया है उसे देखिए आप, उसमें सारे के सारे आसन कराए गए हैं वहाँ, तो आप ये करें। और अगर और कुछ अधिक कर सकते हैं तो योग कहता है कि मुझे 2 बार पुकारो। अगर पूर्ण स्वस्थ रहना है तो मुझे अगर एक बार तो 1 घंटे के लिए पुकारो, मेरे साथ रहो सुबह में जब खाली पेट रहता है। और अधिक अगर एक्टिव बॉडी करनी है अगर, तो कहता है 2 बार। और अगर रोग हो गया है, ध्यान दें इस बात को, अगर रोग हो गया है तो रोग मुक्त होने तक, चाहे वो 1 महीने में हो चाहे 3 महीने में हो, रोग मुक्त होने तक 3 बार योग करें। ठीक है? नहीं कर सकते हैं, समय अभाव है, तो आप ठीक है और समय लगेगा, थोड़ा अधिक लगेगा, 2 बार ही करें। और भी नहीं कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल ऐसी है तो 1 बार करें, लेकिन करें जरूर। तो इस प्रकार आप अपने को रोग मुक्त रख सकते हैं। लचीला बॉडी बनाने के लिए आपको जल तत्व का समावेश करना होगा भोजन में। तो इस प्रकार आप करिए। एपिसोड हमारा देखते रहिए और पीछे के एपिसोड पे आप जाइए, सारे के सारे आसन आपको मिल जाएंगे, प्राणायाम मिल जाएंगे, उसको आप डेली करें। धन्यवाद। सर हम बात कर रहे थे रोगों को भगाकर शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने पर। हम चाहेंगे आप उससे आगे बढ़े और बताएं लोगों को कि कैसे रोग अगर शरीर में है तो उसे दूर करके हम अपनी योग के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। जी धन्यवाद। इसे ध्यान से सुने। रोग की संख्या बढ़ रही है, रोगियों की संख्या बढ़ रही है और बढ़ती चली जाएगी। आप पीछे के सालों में देख लें, ये संख्या बढ़ी है ना, और अप्रत्याशित संख्या बढ़ी है। सक्षम हमारे पास साइंस है, मेडिकल साइंस सक्षम पूरे विश्व के टॉप पे है अभी। सारी सुविधाएं हैं, सारे टेस्ट के सुविधाएं हैं, हर तरफ से आपको मदद करने के लिए सामने है। फिर भी रोग की संख्या क्यों बढ़ रही है, इस पे ज़रा गौर करते हैं हम।
क्या ये साइंस हमें रोग मुक्त जीवन नहीं दे रहा है? और क्या अभाव है? गौर करते हैं। रोग मुक्त रखने के लिए ये शरीर खुद ब खुद सक्षम है। मैंने आपको पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, बड़े जोर से कह रहा हूं कि ये शरीर अद्भुत है। प्रकृति ने इसे अद्भुत बनाया है, शक्तिवान बनाया है। इस पे जरा आप ध्यान दें। शक्तिवान बनाया है तो रोगी क्यों होता है? और आज मान लें आप कि ये शक्तिवान है और मैं बता रहा हूं आपको, बताया हूं कि इसे मजबूत रखने में आपको सिर्फ 3 दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ड्राइविंग सीखनी है तभी आप गाड़ी चलाएं। ड्राइविंग सीख ले तो गाड़ी चलाएं। आप गाड़ी चला रहे हैं, शरीर की गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइविंग सीख लें। 3 दिशा का ज्ञान होना चाहिए। एक अनुशासित भोजन, दूसरा एक्टिव बॉडी, और तीसरी चीज़ है कि प्यूरिफिकेशन करना। क्योंकि फर्टिलाइज़र वाला खाना खा रहे हैं तो प्यूरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। ज़रा सोचिए कि किसी देश पे अगर हमें अटैक करना है तो केमिकल बॉम्ब से अटैक करना होता है। वहाँ भी केमिकल, और हमारे अंदर, शरीर के अंदर रोग अगर है तो प्रतिदिन हम इसे मेडिसिन खिला रहे हैं तो हम तो अपने सेल पे अटैक कर रहे हैं ना। वो भी केमिकल है, एक्शन रिएक्शन होता है, वो भी झेलता है, रोता है, अंदर रोता है। जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात, आपका सेल रो रहा है। और एक ही नहीं सेल रो रहा है, वही अंग नहीं, वही जिस अंग के लिए या जिस ऑर्गन के लिए आप ले रहे हैं, उस ऑर्गन के अलावा भी दूसरा भी ऑर्गन रो रहा है तो वो भी रोगी होगा। आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं मिला मुझे जो एक रोग से पीड़ित हो और दूसरे से नहीं होगा। दूसरे से भी होता है, होगा, तीसरे से भी होगा। लाइन लग जाएगी आपकी डॉक्टर के पीछे घूमते घूमते, जिंदगी आपकी और आपके पैसे डूब जाएंगे। तो स्वस्थ रखने की, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि ये अद्भुत शरीर मिला हुआ है आपके पास में, क्यों ना हम इसकी तरफ देखें, योग के माध्यम से जोड़ना। योग माने जोड़ना, इसकी तरफ देखें। स्वस्थ होने के लिए तो 3 दिशा की आवश्यकता है बस। एक भोजन की तरफ ज्ञान, दूसरा प्यूरिफिकेशन के लिए उसे मदद करें, जैसे कि मैंने पिछला कहा है, प्यूरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा। और तीसरी चीज़ एक्टिव बॉडी। अगर आप बैठ के काम करते हैं तो आपको योग करना होगा, दौड़ना होगा, जॉगिंग करनी होगी। इस प्रकार आपका शरीर खुद ब खुद सक्षम है स्वस्थ रखने के लिए। और अगर रोग है तो आप लिख लीजिए कि आपकी इम्यूनिटी कम है, क्योंकि उस दिशा में इम्यूनिटी का खर्च हो रहा है। एवरी डे, एवरी मोमेंट, हर पल, हर क्षण इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर आपको मिल रही है। तो कोरोना से कैसे अटैक से दूर रहेंगे? इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो कोई और तो साधन नहीं है कि हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, कोई साधन नहीं है। शरीर को ही आप स्वस्थ रख लीजिए, इम्यूनिटी खुद ब खुद बढ़ा लेगा ये। तो इम्यूनिटी कमज़ोर आपकी है तो कोरोना का अटैक तो अधिक होगा, जो आज देख रहे हैं हम। संख्या बढ़ रही है कोरोना लोगों की। मैंने बताया था कल के एपिसोड में कि 30% ऐसे लोग पाए गए जिनको कि टेस्ट ही नहीं हुआ कोरोना का, उनको कोरोना हुआ था। अभाव में, टेस्ट के अभाव में, या वो नहीं पहुंच पाए उस दूरी तक जहां की टेस्ट होता है, और कोरोना होने के बावजूद भी वो कोरोना को निकाल फेंके। तो कैसे ये संभव हुआ? इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने बॉडी को इतना स्ट्रांग बनाया, या स्ट्रांग उनकी बॉडी रही कि कोरोना को 2-4 दिनों 10 दिनों में झेल गए। तो ऐसे बॉडी ही निकल पाएंगे। आपका भी बॉडी, आपका भी जो शरीर है, वो इम्यूनिटी, पूर्ण इम्यूनिटी अगर है उसके पास में, रोग मुक्त जीवन अगर जी रहे हैं, तभी इम्यूनिटी मिलेगी आपको, नहीं तो नहीं मिलेगी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन सबसे पहला तो धर्म होना चाहिए कि हम स्वस्थ हों, रोग अब मेरे साथ ना हो। आपके साथ वो सोता है, आपके साथ वो खाना खाता है रोग। रोगी जीवन जीना कोई अच्छी बात नहीं है। निरोगी जीवन जिए। प्रकृति ने आपको अद्भुत बनाया है। आप मान लीजिए, आप
किसी दूसरे के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपका स्वास्थ्य आप अपने हाथ में लीजिए, और लेना बहुत बड़ी बात नहीं। 3 दिशा का ज्ञान होना चाहिए और इस प्रकार आप अपने जीवन को चलाएं। अब कोरोना ने सिखा दिया है, हमें आगाह कर दिया है, सचेत कर दिया है कि अब दूसरे के सहारे अपना स्वास्थ्य ना रखो, अपनी ज़िंदगी दूसरे के सहारे ना रखो, खुद ब खुद अपने हाथ में लो। स्वस्थ जीवन जीना तुम्हारा ध्येय होना चाहिए और बहुत अधिक ज़रूरत नहीं है सोचने की मैं हूँ ना। शरीर कहता है मैं तो अद्भुत हूँ, मुझे अद्भुत रहने के लिए तुम्हें थोड़ी सी मदद करनी होगी। धन्यवाद। तो कोरोना लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है, लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और ऐसे में लोगों को स्वस्थ रहने की बहुत ज़रूरत है। किस प्रकार से खाना खाएं, किस प्रकार के पदार्थ अपने जीवन में सेवन करें, उन सभी का ज्ञान हमारे डॉक्टर और सर द्वारा दिया जा रहा है, जिससे आप स्वस्थ रखें, आपकी इम्यूनिटी बढ़ सके। और आज का हमारा ये कार्यक्रम तो अंतिम है, लेकिन हर रविवार को हम एक नए विषय और एक नई बीमारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे और उस बीमारी पर योग कैसे विजय पाएगा, किस प्रकार से हम उस बीमारी को हरा कर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, इस विषय पर हम बात करेंगे। विशेष चर्चा होगी। हमारे साथ डॉक्टर बीके मिश्रा जी मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद रहेंगे वो, और उनके साथ विशेष चर्चा होगी। इसलिए आप हर रविवार दिन के 11 बजे देखना ना भूलिए हमारा ये स्पेशल कार्यक्रम। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद आपका। केबीसी का मैं आभार व्यक्त करता हूं सबसे पहले कि उन्होंने मुझे मौका दिया और आपके समक्ष मैं उपस्थित होकर के कुछ ज्ञान आपको दे पाया, और आपका भी विशेष आभार, धन्यवाद, आशीर्वाद कि आप इसे देखते रहे, इसे लाभ पाने की लालसा में आप इस ज्ञान को लेते रहे। हमारा तो यही कहना है कि ये शरीर अद्भुत है, इसे आप थोड़ा सा सहयोग दें तो ये खुद ब खुद स्वस्थ जीवन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 80 साल के उम्र तक बगैर मेडिसिन के आदमी रह सकता है। बस 3 दिशा की तरफ उसका ध्यान हो, थोड़ी सी मदद। धन्यवाद। आप